किसी लड़के को किसी लड़की या किसी भी तैयार हुई लेडी को देखकर फीलिंग्स पैदा होती हैं और उनको देखकर उसकी जो भावनाएं हैं वो जागृत हो जाती हैं। बट क्या हर लड़के में इतनी हिम्मत होती है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए उस लेडी से अपने जो मन की बात है वो कह देता है? क्या हर लड़का ऐसे ही किसी को पसंद करके उसके साथ रिलेशंस बनाने की हिम्मत रखता है? क्या हर लड़के के अंदर ये चीज होती है कि जिसको वो पसंद करता है, जिसको देखकर उसका मन है जो वो चंचल हो जाता है, उसको पाने की कोशिश करने लगता है? क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत होगी? आई थिंक तो नहीं होगी। तो आज की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी ही है कि एक लड़के को दूसरी औरतों को देखकर जो फीलिंग्स जगती थी उनको शांत करने के लिए वो खुद ही एक औरत बनने लगा, एक लड़की का गेटअप लेने लगा, एक बहुत सुंदर स्त्री का जो रूप है वो धारण करने पड़ा अपनी फीलिंग्स को शांत करने के लिए। तो अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। शरावत की ये स्टोरी है। शरावत की एज है 24 इयर्स ओल्ड और वो बिहार से बिलोंग करते हैं। और शरावत बोलते हैं कि मैं जब भी घर से बाहर निकलता था, जब भी बाहर आता जाता था, तो किसी भी लड़की को देखकर मेरी जो फीलिंग्स हैं वो उछाल मारने लगती थी, मेरी जो भावनाएं हैं वो जागृत होने लगती थी कि काश मैं इसको पा सकता। और देखिए, ये कोई अजीब बात नहीं है। हर लड़के को, ज्यादातर मतलब लड़कों को किसी भी लड़की या लेडी को देखकर ये जो फीलिंग्स हैं ये पैदा होती हैं। और कुछ लड़कों में इतनी हिम्मत होती है कि वो सामने से अपने जो दिल की बात है वो उसको बोल देते हैं। अगर लड़की एग्री हो जाती है तो दोनों के रिलेशंस भी बनते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड भी करते हैं। बट हर लड़का ये चीज नहीं कर पाता है, कुछ सिर्फ सोच कर ही रह जाते हैं। अपने मन में ये जो चीजें हैं इनको सोचते हैं और फिर उनको खुद ही शांत करने की कोशिश करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि ये जो सेटिस्फैक्शन है ये नहीं मिलती है और इंसान के अंदर जो एक बेचैनी है वो शुरू हो जाती है। और सेम यही चीज होती थी शरावत के साथ। उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं आती थी, बहुत सारी उनकी उम्मीदें होती थी, बहुत सारी उनकी फीलिंग्स होती थी। बट उनके मन में एक डर था कि वो अपनी फैमिली के अकेले इकलौते कमाने वाले हैं। उनके माँ बाप जो थे वो बूढ़े थे, घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं था। तो उनके मन में एक डर था कि अगर मैंने ये चीज किसी को बोल दी तो सामने वाली जो फीमेल है वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, उसकी मार पिटाई भी हो सकती है, समाज में जो उनकी बदनामी है वो भी हो सकती है और कोई उसको बहुत ज्यादा परेशान भी कर सकती है एक बार रिलेशन बनाने के बाद। तो शरावत शहर में काम करते थे और कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपनी फैमिली को अपने साथ रख सके। तो शरावत खुद ही एक रूम लेकर सिटी में रहते थे और उनके जो पेरेंट्स थे वो गांव में रहते थे। शरावत अपने आप को सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाते थे बिकॉज उनको जो चीज चाहिए थी वो उनको मिल नहीं रही थी। धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। उनका बहुत मन होता है कि एक औरत जिसने साड़ी पहन रखी हो, जिसने हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहन रखी हो, जिसके लंबे लंबे बाल हो, कानों में झुमके, गले में हार, पैरों में पायल, मतलब एक प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयार हुई औरत का जो हाथ है वो उसके हाथ में हो, वो उससे बातें करें, वो उसको सहलाए, वो अपनी जो फीलिंग्स है उसके साथ शेयर करें। बट वो चीज शरावत किसी के साथ कर नहीं पाते थे बिकॉज उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर एक बार शरावत को ऐसे ही एक फीमेल ड्रेसर की जो वीडियो है वो दिख जाती है। शरावत के मन में उस लड़के
को फीमेल ड्रेसिंग में देखकर ही मतलब उसको बहुत ही अच्छा फील होता है, उसको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अगर कोई लड़का लड़की के कपड़े ऐसे पहनकर ऐसे उससे बात करता है तो उसकी बातों को सुनकर उसके अंदर की जो फीलिंग्स है वो शांत हो जाती हैं और उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। शेरावत के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो खुद को ही खुद से सेटिस्फाइड करे, खुद का ही रिलेशन खुद के साथ बनाए, इससे किसी को कोई एतराज भी नहीं होगा और उसके मन में जो डर था वो भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज कोई दूसरा होगा ही नहीं जिसको इसके बारे में पता होगा। शेरावत कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद वो मार्केट जाते हैं, अपने लिए वो साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, अंडरगारमेंट्स सब कुछ खरीदते हैं, मेकअप का सामान खरीदते हैं, चूड़ियां खरीदते हैं, अपने लिए हेयर भी खरीदते हैं, अपनी बॉडी के लिए हेयर रिमूवर क्रीम खरीदते हैं, मतलब हर चीज वो खरीदते हैं जो एक प्रॉपर तैयार हुई लेडी की के यूज करती है। और 16 श्रृंगार जिनको बोला जाता है वो एक औरत यूज करती है, सारा सामान शेरावत खरीद लेते हैं। शेरावत घर आते हैं और घर आकर वो सबसे पहले अपने हेयर्स रिमूव करते हैं हाथ पैरों के, उसके बाद नहा धोकर वो अपनी बॉडी पर अच्छे से परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, अच्छी खुशबूदार जो क्रीम्स होती हैं वो लगाते हैं। वो सब लगाने के बाद खुद को ड्रेसअप करते हैं, फीमेल अंडरगारमेंट्स वो पहनते हैं, बालों में हेयर विग लगाते हैं, साड़ी पहनते हैं, माथे पर बिंदिया, कानों में झुमके, गले में हार, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां, हाथ पैरों पर नेल पेंट, मतलब हर चीज वो पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं और खुद को एक ब्यूटीफुल फीमेल के लुक में देखते हैं मिरर के सामने खड़े होकर और अपनी जो फीमेल इमेज है उसको देखकर वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको जागृत करते हैं और वो अपना ही हाथ पकड़कर अपने मन में एक चीज सोचकर, मतलब होता है ना फीलिंग्स, बॉडी और जो एक मतलब थॉट है वो एक लड़के की है, बट खुद का ही हाथ पकड़कर शेरावत ये चीज सोच रहे हैं कि मैंने किसी लेडी का हाथ पकड़ा हुआ है। खुद को ही मिरर में देखकर वो ये सोचते हैं कि मेरे सामने एक सुंदर औरत खड़ी है और इसके साथ मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और उसके बाद मैं खुद को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। और शेरावत वो सब तब तक पहनकर रखते हैं जब तक कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो शांत नहीं हो जाती, जब तक एक औरत को जो पाने की इच्छा है, एक फीमेल की बॉडी को टच करने की उनकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो जाती है। तो ये था शेरावत का एक अजीब तरीका फीमेल ड्रेसिंग की तरफ जाने का और अकेले रहते हुए ये सब करने का। फिर शेरावत अपनी ही जो मतलब एक दुनिया है उसको बसा लेते हैं, अपने माइंड में एक चीज वो बसा लेते हैं कि उसके घर में एक औरत है जो बहुत सुंदर तरीके से रहती है और उन्हीं चीजों को सोचते सोचते शेरावत घर के काम भी फीमेल ड्रेसिंग करके ही करने लगते हैं। जैसे अच्छे से तैयार होकर घर में खाना बनाना, अच्छे से तैयार होकर घर में झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, मतलब हर काम वो करते हैं और उनका जो माइंड है जो एक बॉय का है उसमें वो ये चीज सोचते हैं कि ये एक बहुत ही सुंदर प्रीटी सी लेडी है और ये मेरे घर का हर काम कर रही है, ये मेरी वाइफ है और मैं इसके साथ अपनी हर बात शेयर कर सकता हूँ। और ऐसे शेरावत खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए अपने आप को एक फीमेल ड्रेसर बना लेते हैं, एक लेडी ड्रेसर बना लेते हैं, खुद ही लेडी का रोल प्ले करते हैं, खुद ही लड़के वाली जो थॉट्स हैं वो करते हैं और अपने आप को जो उनकी फिजिकल खुशी है वो देते हैं, फिजिकल जो सेटिस्फैक्शन है, मेंटल जो सेटिस्फैक्शन है वो देते हैं और इस तरह कभी वो एक लड़की के रूप में और उसके बाद जब खुद उनका एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है तो उसके बाद वो खुद एक
लड़का बन जाते हैं, मेल ड्रेसिंग कर लेते हैं। तो ये थी शरावत की स्टोरी। माइंड में अलग अलग तरह की थॉट्स बनाकर अपने आप को खुश रखना, अपनी जो घुटन है, जो अपनी फीलिंग्स है, उनको खत्म करना, ऐसे शरावत बन गए एक फीमेल रेसर। देखिए स्टोरी बहुत अलग थी। आई थिंक इस तरह की स्टोरी मैंने आपके साथ पहले कभी शेयर नहीं की है। तो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपकी इसके बारे में क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और देखिए बात वही हो जाती है कि गलत कुछ भी नहीं होता। बहुत सी गलत चीजें बहुत से लोग करते हैं, और बहुत सी गलतियों से बहुत से लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं जब तक वो अपने साथ कुछ भी कर रहा है, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो फीलिंग्स की कोई सीमा नहीं होती है। ये भी एक तरह की फैंटेसी ही है कि किसी दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाना और फिर उनको अपने तरीके से ही शांत करना। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।